नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्यमय कहानी आपके प्रिय दीपक कुमार के साथ। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये कहानी है ऋषि की, जो कि सचिन का बेस्ट फ्रेंड था। एक दिन ऋषि अपने दोस्त के साथ उसकी गांव आया हुआ था। उस शाम दोनों चाय पी रहे थे कि ऋषि सचिन से पूछता है, यार सचिन, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे गांव में दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, फिर जो रास्ते में हॉस्पिटल था वो कहाँ से आया? इस पर सचिन जवाब देते हुए कहता है कि वो हॉस्पिटल कई साल पहले बना था, मगर हॉस्पिटल कुछ ही महीना में ही बंद हो गया। ऋषि पूछता है, आखिर इतना बड़ा हॉस्पिटल कुछ ही महीना में कैसे बंद हो गया? बंद ही करना था तो खोला ही क्यों? इस पर सचिन आगे बताते हुए कहता है, दरअसल जिस जमीन पर वो हॉस्पिटल बना है वह जमीन हॉन्टेड है। उस दौरान उस हॉस्पिटल में जितने भी मरीजों ने इलाज करवाया सभी के सभी मर गए। इस पर ऋषि हंसते हुए बोलता है कि क्या यार, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तुम इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करते हो? मुझे यकीन नहीं होता। सचिन गंभीरता से बोलता है, देख यार, ये बातें मेरे और तेरे लिए फेक हो सकती है, मगर इन गांव वालों ने ये सब होते हुए देखा है। ऋषि को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो हॉस्पिटल वाकई हॉन्टेड है और ऊपर से परसों से बंद पड़ा है, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत अच्छी हालत में था, क्योंकि उसके आसपास बहुत अच्छी साफ सफाई थी, जैसे कि एक हॉस्पिटल की होनी चाहिए। आखिरकार दोनों की बहस समाप्त हुई और दोनों रात का खाना खाकर सो गए। जब काफी रात हुई तो ऋषि को एक अजीब सी गंध आने लगी, जैसे किसी हॉस्पिटल से आती है। गंध इतनी तेज थी कि ऋषि से सोया भी नहीं जा रहा था। उसे लगा कि बाहर खुली हवा में इस तेज गंध से छुटकारा मिल जाएगा, लिहाजा वह बाहर सोने चला जाता है कि थोड़ी ही देर में उसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। ध्यान देने पर ऋषि को ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ें गांव के उस हॉस्पिटल की ओर से आ रही थी। आखिर कौन इतनी रात गई चीख रहा है, ये पता लगाने के लिए ऋषि अकेला ही उस आवाज़ की ओर निकल पड़ता है। ऋषि चलते चलते उस हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां वह देखता है कि वहां बहुत से लोग हैं और कुछ डॉक्टर भी। ऋषि वो सब देखकर उसे लगा कि हॉस्पिटल की भूतिया कहानी सुनाकर सचिन उसे सिर्फ डराना चाहता था। इतने में ही उस हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। वो लोग जो हॉस्पिटल में थे एक के बाद एक अजीब ढंग से मरने लगे और देखते ही देखते वहाँ चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। ये सब देखकर ऋषि बहुत डर गया। इतना सारा खून देखकर उसे उल्टी भी आने लगी। तभी वो गांव की ओर भागता है। भागते भागते ऋषि सोचता है सचिन झूठ नहीं बल्कि सच बोल रहा था, और ऋषि दूसरे दिन ही शहर वापस लौट आता है। दोस्तों, अक्सर हमें ऐसी घटनाएं पहली नज़र में ही फेक लगती है। भले ही हम ऐसी बातों को माने या ना माने, मगर इन बातों को सम्मान जरूर करना चाहिए, ताकि जाने अनजाने में हम मुसीबत में ना पड़ जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर। मैं दीपक कुमार, मिलती हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक टेक केयर।